जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एक बार एक राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को सुधारने के लिए उन्हें थोड़े थोड़े बीज दिए और उनको बोला कि इनको उगाओ और मेहनत करके दिखाओ। तो क्या हुआ कि जो पहला मंत्री था उसने खेत में पूरा खूब मेहनत किया और उसकी फसल बिल्कुल भरपूर अच्छे से तैयार हुई। और जो दूसरा मंत्री था वह भी थोड़ा बेपरवाह था, उसने थोड़ा काम किया और बेपरवाही में ही काम किया, तो उसे फसल का आधे से भी कम हिस्सा मिला। और जो तीसरा मंत्री था वो तो बिल्कुल लापरवाह था, उसने कुछ नहीं किया। उसने सोचा कि राजा हमारे साथ मजाक कर रहा है, उसने और फसल का दाना भी उसने नहीं कहीं डाला। तो क्या हुआ, जब तीनों का टास्क कंप्लीट हो गया तो वो सभी राजा के पास पहुंचे और राजा को दिखाया कि हे राजन, हमने ये कार्य किया है। तो राजा ने कहा इन तीनों मंत्रियों को अलग अलग करके जेल में 1 साल के लिए बंद कर दो। इन जितना भी इन्होंने राशन पानी यहाँ पर इन्होंने बनाया है। तो क्या हुआ, जो पहले वाला मंत्री था उसने तो खूब 1 साल पूरा आनंद से गुजारा। दूसरा मंत्री था उसका राशन आधा था और उसने उसको बहुत ही आधी भूख रखकर उसने अपना वहाँ पर टाइम पास किया। और जो तीसरा मंत्री था उसने तो कहीं दाना उगाया ही नहीं था, तो वह तो कुछ दिनों में ही भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह जीवन हमारी जमीन है और आज के कर्म हमारे बीज हैं, इसलिए जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम बुरे विचारों में, मानसिक रोगों में, लोभ लालच में बंदा इंसान पड़ गया है, तो इतना नहीं करना चाहिए। जिस बच्चे के लिए हम आज अपना सर्वस्व खोकर भी उस बच्चे के लिए हम कर रहे हैं, तो शायद कल हमें वो ही रोटी ना दे। तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छे ज्ञान दीजिए हमारे बच्चों को। एक दिन गधा बाघ से बोला कि घास नीली होती है, और बाघ हंसकर मुस्कुराने लगा, बोला कि घास हरी होती है। दोनों में बहस छिड़ गई, जंग छिड़ गई। दोनों एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लगे और बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी दोनों की बहस चलते चलते राजा के पास पहुंच गई। तो राजा के दरबार में जाकर बोले कि हे महाराज, गधा बोला कि हे महाराज, घास नीली होती है। तो राजा ने हाँ में सिर मिलाया, हाँ घास नीली होती है। गधा बोला तो महाराज इस बाघ को सजा दीजिए। महाराज बोलते हैं शेर जी कि बाघ को 5 साल चुप रहने की सजा दी जाती है। जैसे ही वहाँ की मीटिंग ख़त्म हुई, पंचायत ख़त्म हुई और बाहर जब शेर बाघ से मिला तो बाघ बोला कि हे महाराज, जब घास हरी होती है तो आपने ये क्यों बोला कि घास नीली होती है। शेर ने कहा कि हाँ घास हरी होती है, लेकिन गधा सिर्फ बहस करना जानता है, वह समझना नहीं चाहता, हर समय लड़ाई का रहता है उसका। तो तुम्हें भी गधे से बहस करने में क्या मिला? तुम्हें गधे से बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गलती तुम्हारी है। तुमने अपना कीमती समय ऐसे गधे पर बर्बाद किया है। हर बहस पर जीतना जरूरी नहीं है। कुछ लोग समझने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बहस करने के लिए बात करते हैं। ऐसे लोगों से बहस करने की बजाय चुप रहना ही समझदारी है। तो हमें भी इस जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे गधों से उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े, धे मुक्कर धे लात। जो मूर्ख हैं, हर समय बहस करना जानते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से उलझना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी बहस का कोई फ़ायदा नहीं, हार में आखिर में लड़ाई ही जरूर होगी। एक आदमी हर रोज़ मंदिर जाता था और उसे लगता था कि वह भगवान का बहुत ही बड़ा और सच्चा भक्त है। एक दिन भगवान उन्हें सपने में दिखाई दिए और उससे बोले कि ये लो एक जादू आईना और इसमें तुम अपने देखो, अपने बारे में देखो। तो जैसे ही इंसान ने उस जादुई आईने को देखा तो उसे अपने कर्म नज़र आए, कैसे वह लोगों को ठगता था, झूठ बोलता था और मक्कारी करता था लोगों के साथ। उसने ईमानदारी से पेश नहीं आया। बस उसका नित्य क्रम था कि वो सुबह जाता था, भगवान के दर्शन करता था, भोग लगाता था और जो भी फूल प्रसाद था उसे वहाँ पर चढ़ा देता था। तो उसने प्रभु से बोला, हे प्रभु, मैं तो लोगों का दिल दुखाता था और ज़रूरतमंदों की अनदेखी करता था। वह प्रभु के चरणों में गिर गया और बोला कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा कि मैं ये नहीं देखता कि तुम हर रोज़ मंदिर आते हो, मैं तुम्हारे कर्म देखूंगा कि तुम कितनी अच्छाई करते हो, लोगों से तुम्हारा क्या व्यवहार है।
नित्य कर्म में तुम्हारी क्या दिनचर्या है, और तुमने आज तक कभी ऐसा किया नहीं, और तुम सोच रहे हो कि भगवान के अनन्य भक्त हो। तो जब सुबह उसकी आँख खुली और रास्ते में एक राहगीर मिला और उसने उसके खाने के लिए पूछा, उसने जो भी फूल प्रसाद था उसको दे दिया और वो प्रभु के चरणों में पहुंच गया और उसे बड़ी खुशी मिली। तो इस बात से यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से आपको प्रभु के चरणों में जाना भी है, और यह समाज में भी बिल्कुल अच्छे से आपको विचरण करना है, किसी का दिल नहीं आपको दुखाना है बिल्कुल भी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें।